एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए उसके मन में आया कि एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह नेता उस आश्रम में गया तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और कुछ साधु के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। उनका रुआब ऐसा था कि जहाँ पर भी वो जाते थे, लोग अपनी जगह से उठ खड़े होते थे और हाथ जोड़कर सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने व्यस्त होने के कारण उस नेता की तरफ देखा भी नहीं। नेता को लगा कि यह तो मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने साधु की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उस नेता की ओर देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुकें, पहले मैं इनके सवालों के जवाब देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहने की देर थी कि नेता का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर उतार दिया। अभी तक वह नेता बड़ी तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने कहा कि तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप जो कोई भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। यह कहते ही नेता गुस्से में पागल हो गया और वो वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। मुझसे पंगा लेकर तूने ठीक नहीं किया। तुझे पता भी नहीं है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने कहा, नहीं, सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू ढोंगी है, पाखंडी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तू सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है तेरे पास आ जाए। लेकिन उसके इतना कहने पर भी साधु के चेहरे की मुस्कान वैसे ही बनी रही। यह देखकर वह नेता और भी ज़्यादा तिलमिला गया। वह कहने लगा, बस अब बहुत हो गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकता। तेरे पास अभी भी मौका है। यदि तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी है या कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने पर भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर ध्यान किया और फिर आंखें खोलकर हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आपसे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। मुझे आप भले इंसान लगे। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी लोग उसके बारे में कहते थे। वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ रवाना हो गया और अपने पिता के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की और बदले में कोई उम्मीद नहीं रखी। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके बेटे के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। पिताजी के पूछने पर नेता ने सब कुछ बताया कि वह आश्रम में गया, आश्रम में क्या क्या कहा, बदले में साधु ने क्या कहा। जब पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा मुस्कुराकर बोले,
उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो। उन्होंने वही कहा जो वह खुद है। और तुमने जो कहा वह वो नहीं है, बल्कि वह तुम खुद हो। यह बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखाई नहीं देगी जैसी वह वास्तव में है, बल्कि वैसी दिखाई देगी जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी, उसके लिए यह दुनिया वैसी। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। अपनी नज़र सही रखोगे तो यह दुनिया भी सही दिखाई देगी।